हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ है उसको एंजॉय भी कर रहे होगे। आपको पसंद भी आ रही होगी कि हाँ यार हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। हमारी एमटीजी की बुक्स है उससे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक्स वगैरह है खरीद नहीं सकते। तो मैं उनके लिए ये सीरीज़ लेके आ रही हूँ कि यार आप यहाँ से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में एक ये रहे कि यार एमटीजी हमने नहीं पढ़ी है तो आप एमटीजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेट्स से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 46 कि बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज। तो जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की कौन सी मानी जाती है वो होती है हमारी स्पीसीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 47 क्वेश्चन है यहाँ पे हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो देखो, फर्स्ट जो डेफिनेशन है कि बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं हो। सेकंड चलिए, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटालॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीज। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड बात करें, क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी डेफिनेशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इसकी मैं आपको करेक्ट डेफिनेशन अभी दिखाती हूँ क्या होएगी ये। अगर हमारे डी ऑप्शन की बात करें तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल राइट है। और ये जो आपको डेफिनेशन है कहाँ से ली गई है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 3, 4, 5, 6, वहाँ से आप जाके इनको देख सकते हो। तो आपको मैं इसका राइट जो दिखाती हूँ कि ये हमारी करेक्ट क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्या हो गया है कि भाई ये हमने इनकरेक्ट बताई है। तो इसको मैं यही आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमारे एमटीजी में। देखो, इसमें जो सी जो राइट हो जाएगा ये किस लिए इनकरेक्ट है कि क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वीनिएंट कैटेगरीज और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सर्टेन easily observable but fundamental characters. A hierarchy of categories is raised keeping in mind the affinities or relationship of various groups. ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी करेक्ट, इसलिए ये डेफिनेशन हमारी रॉन्ग है। तो इसलिए हमने बताया कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंगस ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सोन दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट इज द। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्पीसीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज। तो स्पीसीज कंसिस्ट करे पॉपुलेशन को विच इज शेयरिंग द सेम नीचे, इंटरब्रीडिंग, या फीडिंग ओवर द सेम फूड, या जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरब्रीडिंग, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी आ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं हमारा स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। यार इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्पीसीज, क्योंकि जीनस होता है वो हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड होता है हमारे स्पीसीज से। फिर है नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ स्पीसीज विच बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट इज नॉन एज, इसको हम बोलेंगे जीनस। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, उसमें देखो कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जीनस की कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। तो जो फर्स्ट है उसको आप देखो, इट इज़ अ ग्रुप और असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इनकरेक्ट देखनी है देखो यार, और ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है द कैटेगरी जीनस इज हायर देन दैट ऑफ फैमिली। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, आपको चूज करना है, आप भी सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सी है लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव बीन प्लेस्ड इन द जीनस पैंथेरा एंड रिस्पेक्टिवली नेम एज पैंथेरा लियो, पी टाइग्रिस एंड पी पार्डस। डी है सोलनम, पैंथेरा फैलिस एंड कैनिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेरा। तो बताओ यार इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है कि जो कैटेगरी जीनस है वो हायर देन है डेट ऑफ फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस अंडर द जीनस। जो कैट है वो किसके अंडर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, फैलिस के अंडर। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। अब बताओ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, इसके लिए आपको ट्रिक बताया हुआ है।
ताकि आपको ट्रिक के थ्रू याद हो जाए कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो यार इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो फैमिली है, बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज अ डी, जो क्या है जीनस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं कि ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, जो जीनस है वो इंटरपोलेटेड कर रहा होता है किस किस के बीच में, डी हो जाएगा फैमिली एंड स्पीसीज के बीच में, विच इज़ द ओड वन इन द फॉलोइंग सीरीज। इन सारी सीरीज में जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ओड सीरीज क्या हो जाएगी। तो यार देखो जो मैच नहीं खाते ना वो हमारे ओड सीरीज में काउंट होते हैं, जैसे लियोपार्ड है, लायन है, टाइगर है, कैट है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कैट। ठीक है, अब 58 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कंपेयर में कौन सा ऐसा किंगडम है जो हमारा लेस जनरल इन करेक्टर्स रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए स्पीसीज। इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, फैमिली किस किस के बीच में आ रही है। तो यार देखो कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, तो किस किस के बीच में आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। ठीक है, 60 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल दी अदर्स। ठीक है, कौन सी ऐसी फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो इंक्लूड होती है ऑल द अदर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो आज के लिए आपके कुछ 50 क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चन से आपकी हेल्प करेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।